गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। जगत के समस्त देवी देवताओं, महात्माओं, संतों, भक्तों को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारा नमन है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिला। तो गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं करना चाहिए और बहुत श्रद्धा और विश्वास से गुरु के प्रति समर्पण करना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास जितनी ज़्यादा होगी हमारी, उतना ज़्यादा हमको लाभ होगा। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होन दिया गुरु बिन घोर अंधियार। गुरु के बिना घोर अंधियार। तो इसलिए गुरु के सानिध्य में हमको हमेशा रहना है और गुरु में पूरा 100% श्रद्धा और विश्वास करना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा प्रेम पूरा गुरु से होना चाहिए। एक बार नारद जी ने श्री हरि से पूछा कि आपको सबसे प्यारा कौन है? न भक्त है मेरी जान। तो भगवान को भक्त सबसे ज़्यादा प्यारा है, लक्ष्मी जी से भी, शिव जी से भी, पूरी दुनिया में उन्हें सबसे ज़्यादा भक्त प्यारा है। तो हमें क्या बनना है? तो हमें श्री अमरीश जी की कथा यही सिखाती है कि हमें भक्त बनना। तो ये हमारा चरित्र है, तो चरित्र की तरह ही चलेगा। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि हे राजन, नाभा के पुत्र परम भागवत श्री अमरीश जी हुए। अमरीश जी के दो विशेषण दिए गए, महाभागवत और कृति। अब अमरीश जी को दो विशेषण दिए गए हैं, एक महाभागवत और एक कृति। महाभागवत मतलब जिसने अपने संबंध को संसार से अलग कर लिया है और उसको ये दृढ़ निश्चय हो गया है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। हमें वो दृढ़ निश्चय हो गया, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हो गया है। थोड़ा थोड़ा हो गया। थोड़ा ये है कि मैं घर वालों का हूँ, मैं उसका हूँ, उसका हूँ। पर भागवत कौन है? इसको दृढ़ निश्चय हो गया, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे इस निश्चय से विचलित नहीं होता। कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए पर वो विचलित नहीं होता। कृत्योपास्ती होता है और एक अकृत्योपास्ती होता है। तो कृत्योपास्ती वो होता है जो जिसने उपासना भी करी है, भक्ति भी करी है, गुरु की सेवा भी करी है, भक्तों की सेवा भी करी है और भजन भी किया है। तो उसको तो सत्संग का बहुत लाभ होता है। और जिसने कुछ नहीं करा, ऐसे गुरु के पास आ गया, ना भजन करा, ना सत्संग करा, ना सेवा करी, कुछ नहीं करा, ना ईमानदारी सच्चाई से चला जीवन में, ऐसे ही आ गया, तो उसको टाइम लगता है। हमारे अमरीश जी कृति हैं। तो कहने कृति वो पुण्यमात्मा है जिसने इस जन्म व पूर्व जन्म में निष्काम भाव से अथवा भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की और गुरु की सेवा की। निष्काम भाव से कैसे करी है? निष्काम भाव से। कृति में ही सत्संग की इच्छा जागृत होती है ना। जो कृति होता है उसमें ही भगवान की इच्छा जागृत होती है। भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा, उनके भक्तों की कथा सुनना, उसे अच्छा लगता है।
कथा में, सत्संग में उसे इंटरेस्ट आता है, भाव बनता है। किसको? कृति को। अब राजा प्रतु थे, उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने 10,000 कान मांगे। भगवान ने बहुत कहा, भाई मैं आया हूँ, कुछ तो दे के जाऊँगा। तो उन्होंने कहा मुझे 10,000 कान दे दो। आप सोचिए 10,000 कान इधर उधर लगे कैसा लगेगा। पर उनको कितनी सत्संग सुनने की, भगवान की कथाएं सुनने की कितनी इच्छा थी, उन्होंने 10,000 कान मांगे और कुछ नहीं मांगा। मतलब एक कान में 10,000 कान की शक्ति आ जाए, कितना शौक होगा उनका। राजा अम्बरीश जी के चरित्र में हम आगे देखेंगे कि ये दोनों गुण राजा अम्बरीश में विद्यमान थे। वो कृति भी थे और महाभागवत भी थे। उन्होंने भगवान से संबंध भी बनाया था और वो सेवा करके भी आए थे, भजन भी करके आए थे। दुर्वासा जैसे ब्रह्म ऋषि के क्रोध से भी वो विचलित नहीं हुए। उनका भगवत संबंध दृढ़ रहा। साथ ही उनके जीवन में भगवान की अर्चन, पूजा, सेवा कूट कूट के भरी थी। भगवत भक्तों, संतों में उनका परम भाव था। भगवान की पूजा अर्चना उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई। अब देखिए भागवत धर्म की महिमा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा अम्बरीश इतने बड़े धर्मात्मा, महापुरुष, परम भागवत हैं कि ब्रह्म श्राप भी उनका स्पर्श नहीं कर सका। अब देखिए एक ब्रह्म श्राप होता है, अगर कोई ब्रह्म ऋषि श्राप दे दे तो उसको कोई नहीं काट सकता। और राजा अम्बरीश ने ब्रह्म श्राप को काट दिया। तो अब ये एक कथा आती है पुराणों में, जिसका दृष्टांत हम देते हैं कि देवता लोग जो थे वो दैत्यों पर विजयी हुए। दैत्यों को बलिष्ठ बनाने के लिए मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति की कामना से शुक्राचार्य जी तप करने चले गए, है ना। मतलब दैत्यों को बलिष्ठ बनाने के लिए शुक्राचार्य जी तप करने चले गए। शुक्राचार्य के प्रति पिता भृगु जी तपस्या कर रहे थे और देवताओं ने अवसर देखा और दैत्यों पर हमला कर दिया। समझ रहे हैं ना आप कथा। अब दैत्य बेचारे निर्बल हो रहे थे। वे भागकर शुक्राचार्य की माता भृगु जी की पत्नी काव माता की शरण में गए। ध्यान से सुनेंगे, समझ में आ जाए। किसकी शरण में गए? भृगु जी की। देखिए अब शुक्राचार्य के पिता हैं भृगु ऋषि, नाम सुना होगा आपने, भृगु ऋषि। भृगु ऋषि की पत्नी है काव्य माता, और काव्य माता जो है वो इनकी दैत्यों की माता, गुरु माता है। तो उनकी शरण में चले गए। तो ये दोनों तो वो कर रहे थे, शुक्राचार्य भी और भृगु ऋषि भी, दोनों तपस्या कर रहे थे। माता, हमारे गुरुजी की माता आप हैं। गुरुजी तपस्या करने गए हैं, उनके पिताजी भी तपस्या में हैं। अब आप ही हमारा आश्रय है, हमारी रक्षा करें। काव्य माता ने कहा, निर्भय हो जाओ, महर्षि भृगु के आश्रम में कोई तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता। पर देवता कहाँ मानने वाले थे? अब देवता जो थे वो तो मदमस्त हो रहे थे, वो कहाँ मानने वाले थे? दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर वे वहीं दैत्यों के युद्धों में ललकारने लगे। काव्य माता ने देवताओं से कहा कि तुम अन्याय कर रहे हो। दैत्य निर्बल हो चुके हैं, हथियार डाल चुके हैं। अब ये तपस्वी वेश में रहकर हमारे यहाँ साधना कर रहे हैं, तुम इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, निकल जाओ हमारे आश्रम में से। देवता मदमस्त थे, माने नहीं। तब काव्य माता ने संकल्प किया कि मैं योग बल से देवताओं को निकल जाऊं। अब देखिए इन लोगों में इतनी शक्ति होती। उन्होंने योग बल से अपने विराट रूप धारण किया और इंद्र सहित देवताओं को निकलने के लिए उद्यत हुए। इंद्र और सब देवता भागे और माता भी पीछे पीछे भागी। अभी लोग अन्याय कर रहे थे ना, वो शरण में चली गए थे और हथियार डाल दिए थे दैत्यों ने, और ज़बरदस्ती उनको से घुसकर आश्रम में लड़ाई कर रहे थे। देवता भागे भागे क्षीर सागर में भगवान की शरण में गए। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो,
काव्य माता हमको निकलना चाहती। भगवान ने झट सुदर्शन चक्र से काव्य माता का गला काट दिया। देवता प्रसन्न हुए, दैत्य बेचारे पाताल में प्रविष्ट हो गए। भृगु जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। भृगु जी तब से उठे और अपनी निष्पाप पतिव्रता पत्नी का सिर धड़ से अलग देखकर विलाप करने लगे। जल हाथ में लेकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। श्राप दे दिया भगवान विष्णु को। तुम्हें पता नहीं है गृहस्थ पुरुष अपनी पतिव्रता पत्नी के वियोग का किस प्रकार से अनुभव करता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जाओ मृत्यु लोक में जन्म लो और पत्नी के असह्य वियोग के दुख का अनुभव करो। उन्होंने अपनी पत्नी का सर उठाया और धड़ पर रखकर कहा, यदि देखिए, अब देखिए पहले के लोगों में कितनी पावर होती थी। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक स्वप्न में भी अधर्म का आचरण न किया हो, असत्य भाषण न किया हो, ब्राह्मण उचित धर्म का पालन किया हो, तो मेरे विशुद्ध तप के प्रभाव से मेरी पत्नी जीवित हो जाए। और पत्नी जीवित हो गई। अब देखिए दैत्यों की गुरु में, पिता में भी, मतलब शुक्राचार्य के पिता में भी, भृगु ऋषि में भी कितना बल है और कितनी तपस्या है। हमारे जीवन में तप होगा तो हमारे अंदर भी बल होगा, और हमारे जीवन में तप नहीं होगा तो बल नहीं होगा हमारे अंदर। इधर भगवान ने लीला करी। उन्होंने भृगु जी से कहा, मैं परब्रह्म परमात्मा परम स्वतंत्र हूँ, किसी का श्राप या अनुग्रह में के घेरे में नहीं आता। मैं आपके श्राप को अस्वीकार करता हूँ। भृगु ऋषि ने कहा, ये धरती केवल सत्य पर टिकी हुई है, सत्य ही धर्म है। यदि मेरी वाणी सत्य नहीं होगी तो प्रलय हो जाएगा। भृगु जी ने कहा, ये धरती सत्य पर टिकी हुई है, अगर मेरी वाणी सत्य नहीं होगी तो प्रलय हो जाएगी। भृगु जी कठोर तप में प्रवृत्त हो गए। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि समुद्रों का जल खौलने लगा, दिशाओं में आग लग गई, सूर्य चंद्र की प्रभा फीकी पड़ गई, हाहाकार मच गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, महाराज प्रलय होने वाला है क्या? ब्रह्मा जी, नहीं, ये सब भृगु जी की लीला है, आप सब भगवान से कहो। सबने मिलकर भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, भृगु ऋषि के श्राप को स्वीकार कर लो, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। ब्राह्मण छोड़ेंगे नहीं, सर्वनाश करके रहेंगे। अब भगवान गए भृगु जी के पास और कहा, बस बस ब्राह्मण देव, ब्राह्मण की कितनी शक्ति है ये मैं सारे ब्रह्मांड को दिखाना चाहता था। जिसने तप किया है, जीवन में सत्य है और उसके जीवन में निष्ठा है, सहन शक्ति है, तो उसके अंदर बहुत बल होता है। तो देखा हमने भृगु ऋषि के उसमें, भृगु ऋषि जो है वो तपस्या से विरत हो गए, तो नारायण भगवान भी ब्रह्म शाप को नहीं काट सके। तो दिखाया भगवान भी ब्रह्म शाप को नहीं काट सके। कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण के अथवा ब्रह्म ऋषि के शाप को कोई मिटा सका। ब्रह्म ऋषि के शाप को कोई नहीं मिटा सकता। पर धन्य है अम्बरीश की भक्ति। अब देखिए, अम्बरीश की भक्ति धन्य है जो दुर्वासा ऋषि के श्राप को उन्होंने मिटा दिया। दुर्वासा ऋषि का श्राप अम्बरीश जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्या कोई समान ब्राह्मण है दुर्वासा जी? बताइए। आप सब जानते हैं कितना क्रोध है दुर्वासा जी को। ब्रह्मा जी के साक्षात पौत्र हैं, मुझे तो पता भी नहीं था। दुर्वासा ऋषि जो हैं ब्रह्मा जी के साक्षात पौत्र हैं। ब्रह्मा जी अत्रि के नेत्रों से हुए। अत्रि कौन है? ब्रह्म ऋषि अत्रि और महासुति अनसुईया के पुत्र हैं दुर्वासा ऋषि। वे बाल ब्रह्मचारी हैं, ऊर्ध्वरेता हैं, योग मार्ग के प्रवर्तक हैं। इतना ही नहीं, रुद्र अवतार भी हैं।
शिव जी के अवतार भी हैं। तो समान महापुरुष तो नहीं है दुर्वासा जी, पर ऐसे दुर्वासा ऋषि का श्राप भी, उनका क्रोध भी परम भक्त अम्बरीश का कुछ नहीं अनिष्ट कर सका। ये है भागवत धर्म की महिमा, भगवत भक्ति की महिमा। अब राजा परीक्षित कहने लगे, तो मुझे भी तो श्राप लगा है एक ऋषि का, और मैं तो यहाँ गंगा किनारे बैठा हूँ अनशन व्रत लेकर, तो मुझे भी तो श्राप लगा है एक ऋषि का। तो राज ऋषि परीक्षित को रोमांच हो गया, सोचने लगे मैं भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मेरे पिता अभिमन्यु भगवान के साक्षात भांजे थे, मेरी माता उत्तरा, दादी सुभद्रा व द्रौपदी, परदादी कुंती, पांचों पांडव, ये सब परम भक्त थे। मेरे ऊपर श्री कृष्ण की इतनी कृपा कि मुझे गर्भ में ही उनका दर्शन हो गया था, और मैं आज एक ऋषि कुमार के श्राप के कारण सब कुछ त्याग के गंगा जी के तट का आश्रय लेकर बैठा हूं। अम्बरीश जी कैसे राजा थे, उनकी कैसी भक्ति थी कि दुर्वासा जैसे महान ऋषि का क्रोध, उनका श्राप भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। उनकी ऐसी कैसी भक्ति थी कि दुर्वासा ऋषि का श्राप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अम्बरीश जी कैसे राजा थे, उनकी कैसी भक्ति थी, दुर्वासा जी जैसे महान ऋषि का क्रोध उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। उन्होंने श्री सुखदेव जी से कहा, हे गुरुदेव, मैं राज ऋषि अम्बरीश जी का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सुखदेव मुनि से कहा, आप कृपा करके उनका चरित्र अवश्य सुनाइए। अब राजा अम्बरीश जी के गुणों का वर्णन। हे परीक्षित, भगवान अम्बरीश जी 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। अब देखिए, हम लोग तो एक घर के राजा होते हैं, ठीक है ना, तभी हम कहते हैं टाइम नहीं है, भक्ति कब करें, भजन कब करें। और अम्बरीश जी तो 7 द्वीपों के राजा थे, 7 कॉन्टिनेंट्स के राजा थे। ऐसी लक्ष्मी उन्हें प्राप्त थी जो अक्षय थी, अतुलित वैभव था, अतुलित ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त था। उस दुर्लभ ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी वे उस सबको स्वप्न तुल्य समझते थे, उनके लिए कुछ नहीं था। और हमारे पास एक गाड़ी होगी, एक मकान होगा, जरा सी नौकरी होगी, हमें कितना अहंकार होगा, हम अपने को पता नहीं क्या समझते हैं। जैसे स्वप्न में प्राप्त वस्तु मिथ्या होती है, ऐसी संसार की वस्तुओं को मिथ्या समझते थे। उनके लिए संसार की वस्तुएं कुछ नहीं थी। वे इस रहस्य को अच्छी प्रकार से जानते थे कि धन के आकर्षण के कारण ही विद्वान मनुष्य भी घोर नरक में पड़ता है, इसलिए वे सर्वथा लोभ रहे थे। ये सारी दिक्कतें किसके कारण आती हैं? लोभ के कारण। वो जानते थे लोभ के कारण मनुष्य गिर जाता है, और सारी अनर्थ लोभ, मतलब माया के कारण, पैसे के कारण सारे अनर्थ होते हैं, इसलिए वो लोभ रहित थे, उन्हें कोई लोभ नहीं था। इस पृथ्वी के जो धारक 7 तत्व हैं, उनमें एक लोभ रहित पुरुष भी है। देखिए, 7 तत्व हैं धरती को जो संभाल के रखते हैं। पहला है गौ माता। पता है आपको गौ माता की इतनी वैल्यू है? पहली है गौ माता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है वेद, और चौथा है पतिव्रता स्त्री नारी। अब जो लोग गुरु के संरक्षण में हैं और उन्होंने शादी नहीं करी, तो गुरु निष्ठा उनकी होनी चाहिए। गुरु के अलावा इधर उधर मन नहीं होना चाहिए। पति शादी करिए तो प्रतिव्रता हूँ, इधर उधर मन नहीं होना चाहिए, भगवान के अलावा, पति के अलावा। फिर सत्यवादी पुरुष जो हमेशा सत्य बोले। फिर दानशील पुरुष जो हमेशा देने के लिए तैयार हो, दानशील पुरुष। और लोभ रहित पुरुष। ये 7 तत्व के कारण पृथ्वी टिकी हुई है। अगर दानशील पुरुष ना हो, लोभ रहित पुरुष ना हो, सत्यवादी पुरुष ना हो, आज भारत क्यों टिका हुआ है?
देखिए सब गुरुजी बता रहे हैं ना, सारे वर्ल्ड में लड़ाइयाँ झगड़े मच रहे हैं और हमारा भारत देखिए फिर भी टिका हुआ है। सबकी महंगाई कितनी बढ़ गई है, जीडीपी से ज़्यादा जीडीपी कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सब शो कर रहा है क्योंकि हमारे राजा जो हैं, हमारे राजा मतलब मोदी जी जो है, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, वो सत्यवादी हैं। तो सब काफ़ी लोगों को सत्यवादी होना पड़ता है। फिर भी यहाँ सत्य है, इन्हीं के कारण धरती टिकी हुई, नहीं तो रसातल में चली गई होती। भगवान के भक्ति लोभ रहित हो सकते हैं, बाकी सब जब तक जीवित है तब तक लोभ तो रहेगा ही, किसी न किसी अंश में रहेगा। बड़ा कठिन है लोभ रहित होना। आप बताइए, लोभ रहित होना आसान है? खाने का लोभ, पहनने का लोभ, घूमने का लोभ, मान प्रतिष्ठा का लोभ होता ही नहीं। पर लोभ रहित पुरुष जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसकी सारी महत्वबुद्धि भगवान में। मेरा प्रेम तो भगवान से। भगवान के अतिरिक्त इस विश्व ब्रह्मांड में शरीर में कहीं भी महत्वबुद्धि होगी तो व्यक्ति लोभ रहित नहीं हो सकता। केवल और केवल भगवान के प्रति महत्वबुद्धि हो, अन सबके प्रति निश्चय हो कि ये सब स्वप्न के समान मिथ्या है। ऐसे विवेक अम्बरीश जी को जागृत हो चुका था। परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, महाराज, राजा अम्बरीश पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, घर भी नहीं छोड़ा, और ऐसे उच्च कोटि का वैराग, ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक, ऐसी निर्लोभता उन्हें कैसे प्राप्त हुई? श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान वासुदेव और उनके प्राण पाड़े साधु भक्तों के प्रति उनके हृदय में प्रेमा भक्ति जागृत हो चुकी थी। यही वह पंचम पुरुषार्थ है जिसके प्राप्त हो जाने पर समूचे ब्रह्मांड का वैभव मिट्टी के डेले के समान जान पड़ता है। उनके हृदय में प्रेमा भक्ति जागृत हो चुकी थी, अम्बरीश जी के हृदय में। अब अम्बरीश जी के जीवन में क्या क्या चीज़ें थी? अपने मन को भगवान के युगल चरणों में लगाए रहते थे, वाणी को भगवान के गुणगान, नाम जप में और संकीर्तन में लगाए रहते थे, हाथों को भगवान की सेवा में, जो भी सेवा करते थे भगवान की सेवा समझ के करते थे, कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण में, नेत्रों को भगवत दर्शन में, सर्वत्र भगवान को देखते थे, शरीर को भगवत भक्तों के आलिंगन में, नासिका को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ी तुलसी की दिव्य गंध में, और जिह्वा को भगवत प्रसाद के आस्वादन में, पैरों को भगवान की प्रदक्षिणा। पैरों से क्या सत्संग में जाते थे, तो हम लोग जाते हैं ना सत्संग में, परिक्रमा में, वो सब करते थे। सिर्फ तो भगवान के चरण कमलों की वंदना करने में, प्रणाम करने में समर्पित कर दिया। अपनी समस्त इंद्रियों द्वारा भगवान का निरंतर अनुभव करना, उनका सेवन करना, उनकी सेवा करना, ये भक्ति है। यही अविविचारणीय भक्ति योग है। मतलब अम्बरीश जी की सारी इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगी हुई, उनके कान, उनकी आँख, उनके हाथ, उनके पैर सब भगवान की सेवा में लगे हुए। यही सच्चे सन्यास का स्वरूप है। राजा अम्बरीश के मन में समस्त संसार का त्याग कर दिया था। अब उनके मन में केवल भगवान, हाईएस्ट एपिटोम ऑफ भक्ति है अम्बरीश। इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के कारण में मन का निश्चय है ना। मन के निश्चय से ही हमारा मन संसार में जाता है, चीज़ों में जाता है, और नहीं तो नहीं जाता। अम्बरीश जी ने निश्चय पूर्वक अपने मन को भगवान के श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दिया था। निश्चय पूर्वक क्यों कहा?
सबसे बड़ी समस्या है कि मन लगता नहीं, न तो भगवान में लगता है, न भोगों में लगता है। भोगों में लगता है, भोगों में भी नहीं लगता। भोगों में लग जाए, टिक जाए, रोज पिज्जा खा लेंगे, रोज बर्गर खा लेंगे, रोज घूमने जाएंगे। अच्छा, कितनी भी गाड़ियां, मन भर गया और गाड़ी नहीं चाहिए। कितने भी सूट है, मन भर गया। बताइए किस विषय से मन भर गया, है ना। रोज खाते हैं, अब और बढ़िया चीज खाने को नहीं चाहिए? चाहिए। तो भोगों में भी तो मन नहीं लगता। कितना ही बढ़िया मकान हो, आप खुश हैं उस मकान से, और बढ़िया नहीं चाहिए? चाहिए। भोगों में ही लग जाए, वहां टिक जाए, वहां से हटे नहीं तो समस्या ना आए। हम लोग असंख्य जन्मों से असफल प्रयत्न कर रहे हैं इस मन को भोगों में लगाने का, संसार में लगाने का, शरीर में लगाने का। न सफल हो पाए और न हो सकेंगे। अब एक दृष्टांत है। राजा मधुकर शाह जो थे वो ओरछा के नरेश थे। नाम सुना होगा अपने मधुकर शाह का, भूल गए होंगे। उनके पौत्र थे सुमेर सिंह। वे बड़े विद्वान थे और वीर थे। उनकी कई रानियां थी। उनमें जो ज्येष्ठ रानी थी उसका नाम था ललिता, और वो बहुत सुंदर थी। शादी के बाद, ललिता से विवाह के बाद सुमेर सिंह उसमें बड़े आसक्त हो गए। ठाकुर जी ने अपने जनों को कैसे मोड़ते हैं ये तो ठाकुर जी जानते हैं। किसी का पैसा हर लेते हैं, किसी की खूबसूरती हर लेते हैं, किसी का कुछ हर लेते हैं। उन्हें अपनी तरफ मोड़ना होता ना। उनकी लीला विचित्र हो। ललिता रानी को सफ़ेद कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग हो। जिनको सफ़ेद दाग हो जाता है ना, वो कुष्ठ रोग की तरह होता है। राजवैद्य से चिकित्सा कराई गई, बीमारी बढ़ती गई। सारे शरीर में कुष्ठ रोग फैल गया और उसमें घाव भी हो गए। पहले तो राजा ने बहुत इलाज कराया, बाद में राजा ने उपेक्षा कर दी। अब जो रानी राजा की फेवरेट हुआ करती थी, अब वो उसको इग्नोर कर दिया राजा ने। क्यों? उसमें खूबसूरती नहीं रही। अब उनका प्रेम दूसरी रानियों से हो गया। संसार का यही नियम, समझ रहे हैं आप। राजा के व्यवहार में बदलाव देखकर रानी के मन में बड़ी ग्लानि हुई। स्वाभाविक बात है, जो अपने समय की सर्वेश्वरी हो और उसकी ओर राजा देखे तक नहीं। जो राजा उस पर हमेशा फ्लैट रहा करता था, हमेशा उसके लिए वो रहा करता था, अब वो राजा उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। रानियों में और जो रानियां थी वो भी उसका तिरस्कार करने लगी। राजा तो देखता ही नहीं था और रानियां भी उसको बुरी तरह करने लगी। सब लोग उसे इग्नोर मारने लगे। उसको लगा कि इस जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। रात्रि में किले से निकल के एक बहुत गहरे कुंड में उसने प्राणांत करने का निश्चय किया। तो किसी के जीवन में भी हालत आ सकती है नहीं। वहाँ एक विरक्त संत गोपाल दास जी विराजते थे। धुना जल रहा था, मतलब उनकी अग्नि जल रही थी। वे एक लंगोटी लगाए बैठे थे। उन्होंने देखा कि कोई देवी इस कुंड में मरने का प्रयास कर रही। उन्होंने डांटा, भाई जंगल है, हम लोगों के लिए जल की व्यवस्था है, इसमें हम स्नान करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, रसोई बनाते हैं, और तुम यहाँ मरने चली आई। रानी ने कहा, बाबा मरने आई। मरना है तो कहीं और जाके मर, यहाँ काहे को मर रही है। रानी कहती है, बाबा मैं तो यहीं मरूं। सवेरे हड़कम मचेगा, संतों पर संकट आएगा, तू मरना क्यों चाहती है। रानी ने सारी बात बताई। जैसे गुरुजी ने कहा ना कि बांके बिहारी आए हुए हैं, तो आप अपने मन की सारी बात उनसे कह दो। वो जागृत है, वो सब सुनते हैं और आप हृदय की व्यथा कहेंगे और साथ में ये भी कहेंगे कि मैं आपका भजन करूँगा, मैं आपसे प्रेम कहूँगा। खाली व्यथा कहने से काम नहीं चलेगा, साथ में ये भी तो कहना पड़ेगा
कि मैं भजन करूँगा, मैं आपसे प्रेम करूँगा, तब तो काम चलेगा। हम खाली अपनी बात तो बता दें, अब बदले में कुछ ना दें, बदले में तो देना पड़ेगा कि मैं आपका भजन करूँगा, आपको याद रखूँगा, समर्पण करूँगा। रानी ने सारी बात बताई, संत को दया आ गई। संत बोले, यदि शेष जीवन पूरी तरह रघुनाथ जी को समर्पित करने का निश्चय करो, अब मैं अकेला भजन ही करूँगी, दूसरा कोई काम नहीं करूँगी, तो स्वस्थ हो जाओगी। ये हमारे लिए भी है। गुरु जी कहते हैं, तुम भगवान को दम दो, भगवान तुम्हें दम देंगे। तुम भजन करो, तुम नाम जप करो, भगवान तुम्हारी सारी व्यथा दूर करेंगे। तुम भगवान से प्रेम करो तो, तुम भगवान से अपनापन करके भजन करो तो, रात दिन भजन में लगो तो हम बस ऐसे ही कहने से अपनी बात को और भगवान का भजन ना करें तो वो लाभ आपको नहीं होगा। सबसे बड़ा लाभ है हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान हमें अच्छे लगने लगे, प्यारे लगने। तो उन्होंने कहा, शेष जीवन तुम भगवान को दे दोगी तो स्वस्थ हो जाओगी। रानी ने कहा, बिल्कुल करूँगी। अब उसके पास कोई और ऑल्टरनेटिव था भी तो नहीं। संत बोले, इसी कुंड में के जल में स्नान कर लो। स्नान करते ही रानी ठीक हो गई। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। स्नान करते ही रानी ठीक हो गई। ठीक ही नहीं, बिल्कुल कुमारी अवस्था में जैसी सुंदरी थी वैसी हो गई, कायाकल्प हो गया भजन करने के संकल्प से और संत की कृपा से ठीक हो। संत ने कहा, जाओ महल में जाओ, अब घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। पर वहाँ पर बस भजन करना, हम लोग कितने लोग बस भजन करने को तैयार हैं। सब खड़े हाथ, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, यहाँ से जाके सब भूल जाएंगे। वृंदावन में आए हैं, भजन करिएगा और नाम लेखन करिएगा, बेकार की बातें मत करिएगा, मोबाइल मत देखिएगा। 3 दिन के लिए आए हैं, ये जीवन भी बस 3 दिन के लिए मिला है। जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बस। और फिर मृत्यु तो सबकी होनी है। सवेरा हुआ तो महाराज सुमेरु सिंह की दृष्टि रानी पर पड़ी। सोचा, इसको क्या हो गया, ये तो ब्याह से भी अधिक सुंदर हो गई, इसकी बीमारी कहाँ चली गई, कहीं कोई दूसरी तो नहीं है। नहीं नहीं, ये तो वही है, मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। आखिर रानी से पूछा, क्या बात क्या है। रानी ने कहा, अब तो आप तो मुझसे नज़र फेर चुके हैं, अब आपको मेरी ओर देखने की ज़रूरत नहीं। मैंने भजन का निश्चय कर लिया है, अब मैं केवल भजन ही करूँगी। रानी के पूछने पर रानी ने सारी घटना सुनाई। राजा का विवेक भी जागृत हो गया। वे भी आखिर मधुकर शाह के पौत्र हैं। यदि तुमने निश्चय किया है कि मैं आजीवन भजन ही करूँगी, तो मुझे भी अब इस संसार का सुख नहीं भोगना, मैं भी भजन ही करूँगा। दोनों ने प्रातःकाल जाके संत से दीक्षा ली और वैष्णव हो गए। ये कथा सुनने का प्रयोजन क्या है, विचार करें। जिस रूप में राजा का मन लगा था, एक दाग होते ही वहां से मन हट गया। देखिए, ये संसार का स्वरूप। यही बात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की भी है। अगर किसी के शरीर में से बदबू आने लगे तो उसका पति उससे प्यार करेगा? है? उसका रूप बिगड़ गया, उसको सफ़ेद कुष्ठ हो गया, राजा ने त्याग दिया। ये है संसार का स्वरूप। विचार करें, जिस रूप में राजा का मन लगा था, एक दाग होते ही वहां से हट गया। यही बात शब्द, स्पर्श, रूप और गंध की भी है कोई ऐसा जिसके रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में मन लगने के बाद फिर वहां से लौटे नहीं? है कोई ऐसा?
ऐसे केवल और केवल एकमात्र भगवान है। हमारे मन की मैचिंग सिर्फ और सिर्फ भगवान है। राम जी के लिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि दृष्टि और चित्त दोनों को चुरा लेते थे राम जी, सामने आए तो बस। यहाँ तक महर्षि ने कह दिया, जो राम जी को नहीं देखता और राम जी की अपनी करुणामयी दृष्टि से जिस व्यक्ति को नहीं देखते, पूरे ब्रह्मांड में वह निंदित व्यक्ति है। उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है, उसे धिक्कार है कि तूने राम जी को नहीं देखा। रसिक भक्तों की बात तो जाने दीजिए। अब देखिए, ये एक बात है कि भगवान कितने सुंदर हैं। हमारे भगवान जो है राम जी कहते हैं बहुत सुंदर है। तो एक बार ये जो थी सूर्पनखा, वो भगवान को देखने गई, तो उन्होंने कहा भाई मुझसे शादी कर लो जी, राम जी इतने सुंदर थे। उन्होंने कहा भाई मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे भाई से कर लो, लक्ष्मण से। थे तो लक्ष्मण भी शादीशुदा। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को जब बहुत पीछे पड़ गई तो उन्होंने उसके नाक और वो कान काट लिए। तो बेचारी वे जब नाक कान उससे कट गए तो खरदूषण के पास गई, तो उसने उसको राम जी को 10-20 गाली देनी चाहिए थी, पर नहीं, गाली नहीं देती। अपने भाई से कहती है कि 2 पुरुष आए हैं जंगल में, बड़े सुकुमार हैं, बड़े रूपवान हैं, बलवान हैं। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र हैं, ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल। उनकी तारीफ ही करे जा रही है, उनके रूप से इतनी प्रभावित है। रावण के सामने भी यही बोलती है। सूर्पनखा के ऊपर भगवान के रूप का जादू उतरा ही नहीं। रावण के विनाश के बाद वो पुष्कर भी चली गई, वहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। बोली राम जी मुझे पति रूप में चाहिए। ब्रह्मा जी बोले ये तो संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारी तपस्या बड़ी दुष्कर है, व्यर्थ नहीं जाएगी, इसलिए मैं वर देता हूँ कि तुम मथुरा में कुब्जा के रूप में रहो और भगवान श्री कृष्ण एक रात्रि अपने स्पर्श का सुख तुम्हें प्रदान करेंगे। अब सोचिए, भगवान का रूप ऐसा, ऐसी गंध, ऐसी शब्द ऐसा, उनके नूपुर की धुन ऐसी कि कान में पड़ जाए, उनकी मुरली की धुन ऐसी कि कान में पड़ जाए तो आदमी होश खो बैठता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सब कुछ है हमारे ठाकुर जी के पास। उनमें मन लग जाए तो लौटकर फिर संसार में नहीं आता। भगवान अच्छे लग। नाम जप किस लिए है? नाम जप से हमारे सब संकट टलते हैं, सब दुख दुविधा दूर होती है, और भगवान से प्रेम भी होता है ना। एक अकेला साधन है जो भगवान से प्रेम कराता है। यही है निश्चय का अर्थ। राजा अम्बरीश ने निश्चय कर लिया था सत्संग के द्वारा कि मन भगवान की विभूति है, भगवान में ही लग सकता है, इसलिए अपने मन को उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। वैष्णव की संपत्ति सेवा है ना। हमारी संपत्ति क्या है? देखिए, भजन भी सेवा है। ये दृष्टांत है एक। तिरुपति बालाजी के मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक छड़ी लटकी हुई है, उसके पीछे का इतिहास है। पूर्व काल में श्री आनंदाचार्य स्वामी नाम के एक महापुरुष थे। उनके मन में आया कि गर्मी में भगवान श्री तिरुपति बालाजी को बड़ी गर्मी लगती होगी, एक सरोवर भगवान के लिए होना चाहिए। वो गृहस्थ वैष्णव थे, अपनी पत्नी के सहित खोदने में लग गए, है ना। मतलब एक पुष्करणी होनी चाहिए, मतलब एक वो होना चाहिए, एक सरोवर होना चाहिए कि हमारे तिरुपति बालाजी को बड़ी वो लगती थी। तो वो गृहस्थ वैष्णव थे, उनकी पत्नी सहित खोदने में लग गए। उनकी गृहिणी जो थी वो गर्भवती थी और 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। उस अवस्था में माता को परिश्रम नहीं करना चाहिए था,
लेकिन पति आज्ञा परायणा थी। वो बेचारी तसला सिर पर रखकर दूर फेंक कर आती। आप खोदते, फिर तसला में वो लेकर फिर जाती। भगवान त्रिपुटी बालाजी से सहन नहीं हुआ। भगवान बाल रूप में आ गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान ने उनकी गृहिणी के हाथ से मिट्टी का भरा तसला ले लिया। स्वयं भाग कर दूर फेंक कर आए और खाली करके हाथ में वापस दे दिया। अब तो ये सिलसिला चल पड़ा। अनंताचार्य भी खोद भी नहीं पाते और खाली तसला उनके पास वापस आ जाता। अनंताचार्य ने सोचा ये इतनी जल्दी फेंक कर कैसे आ जाती है, न जाने कहाँ डाल आती है मिट्टी। उन्होंने पूछा, गृहिणी से कहा महाराज मैं तो चल भी नहीं पाती हूँ, 2 ही पग चलती हूँ कि तब तक सांवला सलोना पीताम्बरधारी एक किशोर बालक आता है और मेरे हाथ से भरा हुआ तसला छीनकर भाग जाता है और दौड़ कर जाता है, दूर फेंक के आता है और फिर दौड़ कर आता है, हमारे हाथ से खाली तसला हमें थमा देता है। भगवान का देखिए कितना प्रेम है। अब अनंताचार्य ने देखा ये कौन है सांवला सलोना बालक। देखा तो साक्षात वेंकटेश भगवान है। बोलिए वेंकटेश भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। मुरली वाले की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तब आपके हाथ में एक छड़ी थी, आपने ठाकुर जी को छड़ी लगाई ऐसे यहाँ। वात्सल्य भाव था। बोले भीतर बैठकर सेवा करो, इतना ही तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारा ये सेवा हम वैष्णवों की संपत्ति है, इसमें डकैती मत डालो। कोई अपनी सेवा जैसे गुरु जी की सेवा करते हैं तो अपनी सेवा कोई दूसरे को लेने देता है? अपने पति की सेवा कोई दूसरे को लेने देता है? नहीं। और भगवान की सेवा कोई दूसरा निला दे, कोई दूसरा श्रृंगार कर दे, कोई दूसरा भोग लगा दे। हम लोग कहाँ करते हैं पूरी सेवा। तब आपके हाथ में एक छड़ी थी, आपने ठाकुर जी को छड़ी लगाई। उन्होंने कहा उसमें सेवा में डकैती क्यों डालते हो? प्रेम से उन्होंने ठाकुर जी को ठोड़ी में थोड़ी सी लकुटी छड़ी का स्पर्श कराया। आज भी ठाकुर जी की ठोड़ी में उस लकुटी का चिन्ह है। आज भी जो लोग जाते हैं तिरुपति बालाजी, वो उनका ध्यान नहीं देते, पर वो है। ठाकुर जी भक्त के चिन्ह को धारण किए हुए हैं। आज भी वह छड़ी वहाँ लटकी हुई है। रात्रि को भगवान ने राजा को आदेश दिया, मेरे भक्त मेरे लिए सरोवर का निर्माण कराना चाहते हैं। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक निर्माण हो जाना चाहिए और सुबह से लेकर शाम तक वो निर्माण हो गया। तो भगवान कह दें और राजा न करे, कैसे हो सकता है? राजा अपनी प्रजा के सहित लग गया और एक ही दिन में सरोवर बन के तैयार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो वैष्णव की संपत्ति है सेवा। अमरीश जी महाराज संपूर्ण सेवा अपने हाथों से करते थे। झाड़ू, बुहारी, चौका, पोछा, सोचिए, संपूर्ण सेवा अपने हाथों से करते थे। रसोई बनाना, पात्र मनिया करना मतलब मांजना, भागवत पार्षदों का प्रक्षालन करना और सारी सेवा। अब देखिए ये तो बड़े मतलब हैरानी की बात है, बगीचा भी खुद लगाते थे, फूल भी खुद तोड़ते थे, माला भी खुद बनाते थे। यहाँ तक कहें ठाकुर जी के नैवेद्य के लिए चक्की चलाकर आटा भी खुद पीस कर तैयार करते थे।
अब देखिए बड़ा बड़ा सुंदर दृष्टांत है, बड़ा प्यारा भावपूर्ण, ध्यान से सुनिए। एक बार अम्बरीश जी चक्की पीस रहे थे, भागवत स्मरण में डूबे जा रहे थे, चक्की पीस रहे थे भगवान के लिए, आटा है ना, गेहूं पीस रहे थे। आटा नहीं पिसता, गेहूं पिसता है। गर्मी का समय था, शरीर से पसीना निकल रहा था, पसीने के कुछ कण पीठ पे भी आ रहे थे, भगवान से रहा नहीं। ये मेरा कैसा प्यारा भक्त है, चक्रवर्ती सम्राट होकर मेरे लिए स्वयं चक्की पीस रहा है। ठाकुर जी मंदिर से आए और अम्बरीश जी के पीछे खड़े होके अपने पीतांबर से हवा करने लगे। अम्बरीश जी को सुंदर शीतल वायु का स्पर्श हुआ, विलक्षण सुगंधी भी आई। वे समझ गए ये तो भगवान के श्री अंग की सुगंध है। तब आपने मुड़ के देखा तो साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं। आप रो पड़े। आपने कहा, जय जय, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परब्रह्म हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, भगवती महालक्ष्मी आपकी चरण सेवा करते हैं। आप सबके शरण्य हैं। मैं एक सामान्य प्राणी, मनुष्य हूँ, जीव हूँ। आप मुझे हवा कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी तो चक्रवर्ती राजा हैं, आपको भी तो चक्की चलाना शोभा नहीं देता। बोले, नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो यही शोभा देता है। ठाकुर जी ने कहा, मुझे भी यही शोभा देता है। ऐसे भक्त और भगवान की परस्पर प्रीति का क्या कहना। जितना हम भगवान से प्यार करते हैं, उतना उससे कहीं ज़्यादा भगवान हमसे प्यार करते हैं। आप बोलिए, गुरु जी का प्यार ज़्यादा है या हमारा? ठाकुर जी का प्यार ज़्यादा है या हमारा? हम तो प्यार करना जानते ही नहीं है, प्रेम करना जानते ही नहीं है। तो हमेशा ये सोचना चाहिए, गुरु जी का प्रेम ज़्यादा है, भगवान का प्रेम ज़्यादा है, मेरा प्रेम तो कभी कुछ है ही नहीं। तो जब हम अपने प्रेम की कमी को स्वीकार करते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ता है। और जब हम कहते हैं मेरा तो बहुत प्रेम है, तो हमारा प्रेम कभी बढ़ता है। हम लोग ऐसे वैष्णव हैं कि ठाकुर सेवा तो माथे पधराई है, पार्षद अमनिया कोई करे, झाड़ू कोई लगावे। अब देखिए, हमने ठाकुर सेवा तो अपने कन्हैया को तो पधराया है, और झाड़ू कोई लगाए, बर्तन कोई माजे, झाड़ू कोई लगावे, रसोई कोई बनावे, माला कोई तैयार करे, चंदन कोई घिसे, और फिर कोई स्नान वगैरह भी करा दे, श्रृंगार भी कर दे। अब तो हम मुखिया हैं जी, तो आरती करें, माने फ्रंट पर यही हैं, हमने पूजा कर, सब काम दूसरे लोग कर देते। पर अम्बरीश जी ऐसे नहीं थे, वो सारी सेवा स्वयं करते। अम्बरीश जी अपनी संपत्ति में किसी की हिस्सेदारी नहीं चाहते थे, कोई दखल अंदाजी करना आप सहन नहीं करते थे। अब है प्रसाद निष्ठा। हम लोग प्रसाद लगाते हैं ना, कैसे भी हमें भूख लग रही, जल्दी से भोग लगाओ और हम अपना प्रसाद पाएं। कैसे लगाते हैं प्रसाद, बताइए? भोग कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं, जल्दी जल्दी लगा देते हैं। अब ये देखिए, अम्बरीश जी जिव्या से भागवत प्रसाद का स्वादन करते थे, बिना भोग लगे कुछ भी नहीं पाते थे। आस्वादन का अर्थ है, ये भोग मेरे प्रभु ने पाया है, इसमें इनका अधरामृत मिला हुआ है। प्रसाद पाते समय भगवान के अधरामृत का अनुभव करना, उसका आस्वादन करना। देखिए, जब हम प्रसाद पाते हैं तो उसका टेस्ट लेते हैं, भगवान के अधरामृत का टेस्ट लेते हैं। कभी ध्यान भी जाता है, बोलिए, कभी ध्यान जाता है कि इसमें भगवान का अधरामृत है? नहीं जाता ना, आज से दीजिएगा। ये भगवान के अधरों से स्पर्श हुआ है इसका, तो ये भगवान का अधरामृत है।
तो हम प्रसाद पाते हैं। प्रसाद कब हुआ? जब भगवान का अधरामृत है तब तो प्रसाद हुआ। जो वस्तु भगवान से छू जाती है पवित्र हो जाती है। हमने 2000 रुपये किलो की वो मिठाई खरीदी, उसकी पिस्ते की बर्फ़ी। अब हम क्या, आप ले लीजिए, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। पर हमने चिनौरी का प्रसाद लगाया, बताशे का प्रसाद लगाया, हमने सबको बांटा, सब ले लेंगे। क्यों? भगवान से छू गया। तो जो वस्तु भगवान से छू जाती है पवित्र हो जाती है। संतों की हर कोई वस्तु लेना चाहता है, उनकी कंठी, उनका वस्त्र, उनकी लंगोटी, उनके ठाकुर जी सब लेना चाहते हैं। क्यों? वो भगवान से छू गए। जो चीज़ भगवान से छू जाती है वो पवित्र हो जाती है। अम्बरीश जी की जिव्या से भगवत प्रसाद का स्वादन करते थे। अब देखिए दृष्टांत है, श्री हरवंश महाप्रभु जी के बालचरित में आता है, उनके पिता उनको पहली बार मंदिर ले गए, ठाकुर जी का चरणामृत दिया और नैवेद्य प्रसाद दिया। आपको प्रसाद पाकर ऐसा आनंद हुआ कि अब तो बस जब देखो तब प्रसाद चाहिए, चरणामृत चाहिए, उसके बिना रोते। एक बार रात्रि के समय प्रसाद पाने की हट कर ली। हरिवंश महाप्रभु के बालचरित की बात है। पिताजी ने अनर्पित, जो भगवान को अर्पित नहीं किया गया था, ऐसा पेड़ा दे दिया, बोला प्रसाद है। हरिवंश ने पाया और थूक दिया, बोले नहीं, ये अर्पित नहीं है, इसमें प्रियालाल के अधरामृत का स्वाद नहीं आ रहा। ये है प्रसाद निष्ठा। देखिए हाय, बहुत हाई बात है, हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं ना अभी। पिताजी ने कहा अभी तो चरित्र का रात्रि का समय है, मंदिर बंद है। बोले नहीं, हमको तो अभी इसी समय प्रसाद चाहिए। पिताजी ने सोचा बालक बहुत रो रहा है, चलो ठाकुर जी के पास चलकर दिखा देते हैं, मंदिर बंद है। जैसे हरिवंश जी पधारे, मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए, प्रसाद आपको प्राप्त हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब बांके बिहारी लाल जी आए हैं तो उनकी बार बार जय होगी तो अच्छा लगेगा ना, हमें भी अच्छा लगेगा। उन्होंने हमें इनवाइट किया है, जैसे गुरुजी ने बताया, और हम सब लोग उनके इनविटेशन पे आए हैं। खास सब परिवार नहीं आए हैं, हर एक को अलग इनविटेशन मिला है, हर एक अलग अलग आया है, और जो आए हैं वो सब भाग्यशाली। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, बांके बिहारी ने बुलाया है। तो जैसे हरिवंश जी पधारे, मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए और प्रसाद आपको प्राप्त हुआ। अर्पित और अनर्पित के भेद का अनुभव जिसकी जिव्या कर सकती है, उसमें प्रसाद निष्ठा ऐसा माना जाएगा। हम लोग बात तो प्रसाद निष्ठा की करते हैं, पर हमारे में प्रसाद निष्ठा ना होकर पदार्थ निष्ठा ही रहती है। भक्ति का फल, आप कहेंगे इस प्रकार की अनन्य भक्ति अनिर्दिष्ट करते थे किस फल की प्राप्ति के लिए? सेवा का फल, भजन का फल भजन है। आप भजन करेंगे आपका भजन बढ़ेगा, आप सेवा करेंगे आपकी सेवा बढ़ेगी। राजा अम्बरीश सेवा के बदले सेवा चाहते। अब आप सोचें वो खाली सेवा ही नहीं करते रहते थे, वो सारे टाइम नाम जप भी करते थे। राम 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 उनका चलता ही रहता। और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो दोनों विष्णु के अवतार हैं। साथ ही ये चाहते थे भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में जैसा भगवत प्रेम है, ऐसा प्रेम हमारे हृदय में भी प्रकट हो। क्यों करते थे सेवा अम्बरीश जी? कि मेरे हृदय में प्रेम आए भगवान। तो क्या अम्बरीश जी में प्रेम नहीं था? इस प्रेम पद का वैचित्र ही ऐसा है। जो प्रेमी बिल्कुल नहीं है, वे तो अहंकार में घूम रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई ठाकुर जी का प्रेमी नहीं। और जिसके हृदय में प्रेम सिंधु हिलोरे ले रहा है, उनको लगता है अरे भैया मरुस्थल में और कोई नहीं है, हमारा हृदय तो मरुभूमि है। जिनको प्रेम नहीं है वो तो बहुत दिखावा कर रहे हैं। देखिए प्रेम में दिखावा नहीं होता, प्रेम हृदय की वस्तु होती है।
तो जिनको प्रेम बहुत है वो तो कहते हैं हमको तो प्रेम है ही नहीं, हमारे तो प्रेम का पाव ही नहीं आता। और जिनके अंदर प्रेम नहीं है वो बहुत दिखावा करते हैं, हमारे अंदर तो बहुत प्रेम है। मतलब जिनके हृदय में बहुत प्रेम होता है वो ये दिखाते हैं कि हमारे अंदर हृदय में तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम रस की एक कणिका भी हमारे हृदय में नहीं है। हाय हाय, हम तो कंगाल हैं। कोई प्रेमी कृपा कर दे तो हमको भी थोड़ा प्रेम प्राप्त हो जाए। प्रेमी भक्त भगवान से भगवान को ही मांगता है, उनकी भक्ति उनकी सेवा ही मांगता है। भगवान आसानी से अपनी भक्ति नहीं देते, पहले अर्थ धर्म काम और मोक्ष देकर बहला देते हैं। जो इन सब का त्याग कर भगवान से केवल भगवान को ही चाहता है, उसे अनन्य भक्त को ही भगवान अपना प्रेम देते हैं। हर किसी को प्रेम नहीं देते, पहले क्या देते हैं? अर्थ देते हैं, पैसा देते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष दे देते हैं, पर प्रेम नहीं देते। प्रेम भगवान सबसे मुश्किल से देते हैं। भगवान की चिंता। राजा अम्बरीश एक निश्चित समय पर भगवान की उपासना करते हों, बाकी समय शरीर संसार का व्यवहार करते हो, ऐसा नहीं था। उनका जितना भी क्रियाकलाप प्रातःकाल जागने से सोने तक और सोने से फिर जागने तक अनिर्दिश निरंतर श्री भगवान की सेवा में या नाम जप में, है ना, संत लोग नाम जप करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, लगा रहता था। इसी को देवऋषि नारद जी ने कहा, तद अर्पितम खिलाचार्यतम। संपूर्ण इंद्रियों की प्रवृत्ति केवल भगवान के लिए हो रही है, क्षण के लिए भी वृत्ति संसार की ओर नहीं जाती। कुछ लोग कहते हैं महाराज आप कहते हैं भजन करो, अरे हमें मरने की फुर्सत नहीं, आप भजन करने की बात कहते हैं, इसलिए घंटा आधा घंटा बैठ लेते हैं, वही बहुत समझो। अरे भाई संसार का व्यवहार भी तो करना है कि नहीं करना है? अब देखिए हम लोग कहते हैं भाई संसार का व्यवहार भी तो करना है कि नहीं करना है। राजा अम्बरीश जी तो पूरी पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हैं, फिर भी अपने समस्त कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं। उनके शरीर में स्पंदन हो रहा है, मतलब सांस भी ले रहे हैं, दिल भी धड़क रहा है, तो भगवान के लिए। श्वास पर श्वास चल रही है तो भी ठाकुर जी के। हम लोग छोटे मोटे आदमी होकर हमको इतनी फुर्सत नहीं। उधर समस्त पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, उनके पास संसार का व्यवहार करने के लिए आधा क्षण भी नहीं। प्रश्न ये है, जब ऐसी स्थिति हो तो वे धरती के शासक कैसे हो गए? अम्बरीश जी की कोटि के जो भक्त हैं उनके लिए ठाकुर जी ने गीता में कहा है, अपने अनन्य भक्त का योगक्षेम मैं वाहन करता हूँ। जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उसका योगक्षेम मैं वाहन करता हूँ। अप्राप्त वस्तु का प्राप्त होना, प्राप्त वस्तु की रक्षा होना, उसी को योगक्षेम कहा जाता है। राजा अम्बरीश तो राज की चिंता नहीं है, वे तो पूर्ण समर्पित हैं, पर भगवान को तो चिंता लगी है, या यूँ कहें कि चिंता की लीला की। भगवान ने बैकुंठ में उदास बैठ गए हुए थे। भगवान के अभिन्न पार्षद सुदर्शन चक्र जी ने हाथ जोड़कर कहा, जय जय प्रभु, आज आपका मुखमंडल कुछ उदास सा दिख रहा है, क्या आप कोई चिंता कर रहे हैं? हमसे देखा जाए नहीं जा रहा, कृपा करके हमको बताएं। भगवान ने कहा, देखो भाई, मेरा भक्त अम्बरीश जो है ना, मुझे उसकी चिंता लग गई है। अम्बरीश समस्त पृथ्वी का एक छत्र सम्राट है, वे निरंतर मेरी उपासना मेरी सेवा में लगे रहते हैं, शरीर संसार का उन्हें होश नहीं। मेरे भक्त का काम बिगड़ना नहीं चाहिए। मैं सोच रहा हूँ उनकी राज धर्म की व्यवस्था कैसे बने। सुदर्शन चक्र जी ने कहा, भगवान आपकी आज्ञा हो तो मृत्यु लोक में जाकर अम्बरीश जी को तो उपासना के लिए स्वतंत्र कर दूंगा और उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं शासन करूंगा। अब जो वो है सुदर्शन चक्र, वो खाली कोई वो नहीं है, चक्र नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं, वो पार्षद है भगवान। वही सभा करते हैं, वही सब काम संभालते हैं, वही सब करते हैं।
भगवान ने नियुक्त कर दिया है। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया। इस प्रकार भगवान के साक्षात सुदर्शन चक्र जी को राजा अम्बरीश की रक्षा में, उनकी सुरक्षा में, उनके शासन व्यवस्था में नियुक्त कर दिया। अब देखिए ये बहुत ही मज़ेदार बात है, इसको ध्यान से सुनिए। प्रजा की क्या स्थिति है? श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजा अम्बरीश जी की प्रजा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मन में लौकिक अथवा पारलौकिक भोगों की कामना हो। एज द कंपनी सो द कलर, जस राजा तस प्रजा, जैसे गुरु वैसे भक्त। तो अगर गुरु जी निष्काम है तो सब निष्काम है, राजा निष्काम है, भक्ति में लगा है तो पूरी प्रजा भी निष्काम है, वो भी भक्ति में लगी है। स्वर्ग ही क्या कहें, उनकी प्रजा ब्रह्मलोक तक के वैभव नहीं चाहती, अति दुर्लभ मोक्ष भी नहीं चाहती। जिनकी प्रजा ऐसी निष्काम, तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट परम भागवत अम्बरीश जी कैसे निष्काम होंगे? अम्बरीश जी के शासन काल में स्वर्ग और नरक दोनों के द्वार बंद हो गए। कोई सकाम कर्म करता ही नहीं था जो स्वर्ग जाए, न कोई पाप करता था जो नरक जाए। सभी हरि भक्त हो गए, सभी वैष्णव हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। यमदूतों ने कहा महाराज धरती से लोगों का आना जाना बंद हो गया, अब क्या करें? यमराज ने कहा पुराने पापियों से मन बहलाओ, जब तक अम्बरीश जी गद्दी पर बैठे हैं तब तक कोई दूसरा आने वाला तो नहीं है। अब कोई स्वर्ग से ना आएगा ना जाएगा, सब वहीं पर रहेंगे, सब माला करेंगे और सेवा करेंगे, और अपनी सेवा जो भी सेवा करेंगे, भगवत भक्त, सब भगवत भक्त हो गए। चित्रगुप्त बोले हम क्या करें, हमें तो कलम घिसने की आदत पड़ी हुई है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो यमराज ने कहा भगवान के नाम का लेखन करो, खाली बही काते पर सीताराम राधे श्याम लिखो, श्री कृष्ण लिखो, राधा राधा लिखो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, बंसी वाले की जय, मोर मुकुट वाले की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसी अद्भुत थी अम्बरीश जी की भक्ति। अम्बरीश जी के शासन में पशु पक्षी भी वैष्णव हो गए थे। दसों दिशाओं से भगवान नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती, दसों दिशाओं से। अम्बरीश जी के जैसे भक्त अम्बरीश जी ही हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में अम्बरीश जी की भक्ति की समता किसी के साथ नहीं की जा सकती। कोई सोचे कि हम भक्ति में अम्बरीश जी की बराबरी कर लें तो प्रियादास जी कहते हैं उससे बड़ा पागल संसार में कोई दूसरा हुआ ही नहीं। इतनी अद्भुत भक्ति थी अम्बरीश जी महाराज की। बोलिए परम भक्त अम्बरीश भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।